आर्ट कंपटीशन 4 फरवरी 2025 यानी लगभग आज से 1 साल पहले आप लोगों के ही डिमांड पे हम लोगों ने साथ में मिलकर एक सीरीज की शुरुआत की, जिस सीरीज में काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े और साथ में हमारी यूट्यूब फैमिली को और भी ज्यादा बड़ा किया। और आप लोगों के इतने प्यार की वजह से ही 2 महीने के बाद ही हम लोगों को AC2 यानी कि आर्ट कंपटीशन 2 करवाना पड़ा, जिस कंपटीशन में लिटरली 200 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और साथ में आज भी उन वीडियोस पे 10K से ज्यादा व्यूज है। यह आप सभी का प्यार और विश्वास ही था मुझ पर, जो कि मुझे इस लायक समझ पाया कि मैं आप लोगों के टैलेंट और आप लोगों के आर्टवर्क्स को जज कर सकूं। कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, तू बाहर जाए यहाँ से। सभी लोगों ने मिलकर हमारे इस आर्ट कंपटीशन सीरीज को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, पर क्या है ना, हर चीज का एक अंत है। ओ भाई क्या बता दिया, पता ही नहीं था। देखो बोला ना बाहर जा। एंड आई थॉट आर्ट कंपटीशन का ये लास्ट पार्ट है। मातम मना तो गाइस वेलकम बैक। तो आई नो कि तुम लोग काफी सारी चीजें सोच रहे हो, जैसे कि सच में क्या AC3 का जो पार्ट है वो इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है, और ये भी कि सच में जो टाइटल में और थंबनेल में जो दिया है कि प्राइज मिलेगा, तो सच में कोई ऐसे शाउट आउट वगैरह छोड़ के कुछ हमें ओरिजिनली कोई प्राइज मिलेगा। तुम्हारे भी ये सारे सवाल है, तो मैं इन सभी के बारे में वीडियो के बीच में या एंड में बात करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ वो ये कि AC3 यानी आर्ट कॉम्पिटिशन 3 हमारे आर्ट कॉम्पिटिशन सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है। बट हाँ, ऐसा कह नहीं सकते कि इन फ्यूचर हम लोग इसके और भी पार्ट लाए या ना लाए, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर इस चीज के बारे में कहो तो हो सकता है कि आगे चलकर मैं A4 भी लाऊं, सॉरी AC3 भी लाऊं, AC4 भी लाऊं, AC3 सब चीज के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है AC3। तो इस कंपटीशन के बारे में बताने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं कि इस कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे भले वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा। अब बात करते हैं कंपटीशन की, और कंपटीशन में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि प्राइस क्या मिलने वाला है। तो बात रही अगर प्राइस की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे 3 प्राइजेस होने वाले हैं, एंड उसके बाद भी एक होने वाला है, लेकिन वो ऑप्शनल है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँ। सो जो फर्स्ट प्राइज होने वाला है वो होने वाला है कि आपको 100 रुपीज के अंदर कोई भी, जैसे कि कलर हो गया या फिर स्केच वगैरह हो गया, तो आप लोग को 100 रुपीज के अंदर वो कुछ भी मिलेगा। एंड वो भी आपके चॉइस के ऊपर ही होगा कि आपको क्या चाहिए, स्केच बुक चाहिए या फिर कोई भी एक कलर चाहिए। एंड ये दोनों नहीं, बल्कि ये दोनों में से एक ही आपको मिलेगा, और वो भी 100 रुपीज के अंदर। देन इसके बाद आता है आपको मौका मिलेगा मेरे साथ कोलैब करने का किसी भी एक वीडियो या शॉर्ट में, और फिर आपको मिलेगा चैनल शाउट आउट और इंस्टा पे फॉलो बैक। सेकंड प्राइज है कि आपको मौका मिलेगा मेरे साथ कोलैब करने का किसी भी एक वीडियो या शॉर्ट में, आपको मिलेगा शाउट आउट और इंस्टा पे फॉलो बैक। थर्ड प्राइज होने वाला है कि आपको सिर्फ मिलेगा एक शाउट आउट और साथ में इंस्टा पे फॉलो बैक। और अब बात ये ऑप्शनल की, तो ये थोड़ा सा यूनिक है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि पहले वाले आर्ट कंपटीशन में ज्यादातर जो ज्यादा एज के लोग थे वही जीत जा रहे थे, जबकि भले बच्चों लोग का जो आर्ट वर्क था वो काफी अच्छा था, लेकिन उस लेवल का नहीं था। इसलिए मैंने AC2 में ये गलती नहीं की और 4 अलग अलग ग्रुप्स बनाए। सच कहूँ, उन 4 ग्रुप्स को मैनेज करने में मेरी पूरी हालत खराब हो गई, तो इसीलिए मैंने इस बार कोई भी ग्रुप वगैरह का झमेला नहीं किया। सिंपली आप लोगों को अपने आर्ट वर्क सेंड करने हैं, जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उसे चूज करूंगा और उसे 1, 2, 3 की कैटेगरी में रखूंगा। वैसे तो मैं आप सभी के आर्ट वर्क्स वगैरह शो करूंगा, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा कि ये किसने बनाया। नेम जो है वो सिर्फ विनर्स का ही अनाउंस होगा। और बात रही इस बार एक नया कैटेगरी है, वो है स्पेशल या फिर कहो तो ऑप्शनल, क्योंकि इस वाले कैटेगरी में कोई ऐसे ही लोग होंगे जिनका एज 15 से कम हो या फिर 15 हो, और जिनका आर्टवर्क मुझे काफी ज्यादा पसंद आया हो, लेकिन वो लोग ना तो फर्स्ट रहे हो, ना सेकंड, ना थर्ड, बट उनका आर्टवर्क लिटरली में बहुत अच्छा हो, तब मैं उन लोगों को इस कैटेगरी में रखूं। और हाँ, इस कैटेगरी में भी सिर्फ एक ही इंसान होगा। तो इस कैटेगरी में जो होगा उसे मिलेगा कोलैब, वो भी एक शॉर्ट पे, साथ में शाउट आउट और इंस्टा पे फॉलो बैक। ये तो बात थी प्राइस की, लेकिन अब बात आता है कि आप लोगों को बनाना क्या। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को जो फोटो दिख रहा है आप लोग को यही बनाना है, एंड स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप लोग प्रिंटेड से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको आप लोगों को पूरा ड्राइंग करना है बैकग्राउंड के साथ भी। मटेरियल्स और कलर्स आप लोग अपने हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये तो बात थी कि बनाना क्या है, लेकिन अब बात करते हैं रूल्स के बारे में। नंबर 1 आता है हमारा कि आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करना है। मेरा मतलब है इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, और वो इसलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर
आर्ट कंपटीशन से रिलेटेड मैं अगर कोई अपडेट्स लाऊं तो वो आपके पास पहुंच सके इस वजह से। कल वाला रूल है कि आपको सिर्फ कलर ही यूज करना, मतलब इस बार कोई भी स्केचिंग वगैरह यूज नहीं करना है। एंड कलर्स में भी आप लोग चाहो तो कोई भी अपने मन के कलर्स को यूज करो। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रूल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि डिजिटल आर्ट, AI आर्ट और फिल्टर किए गए ऐसे जितने भी आर्ट वर्क्स होंगे वो सभी डिस्क्वालीफाई है। बात करो अगर AI आर्ट की, तो आपके टाइम पे ऐसी हालत हो गई है कि कोई भी AI आर्ट अगर सबमिट करता है तो वो पहचान में बिल्कुल नहीं आता कि ये AI है या फिर उसका खुद का बनाया हुआ। एक बहुत बेहतरीन चीज, आप लोगों को आपके आर्ट वर्क्स को ड्राइंग बनाते हुए फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को अपने आर्ट वर्क्स को मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके टैग करना है। लेट मी करेक्ट, मैंने ऐसे बताया नहीं कि किस तरह से आप लोग अपना आर्ट वर्क मुझे सबमिट करोगे। सो ध्यान से सुन लो। तो आप लोगों को अपना आर्ट वर्क पोस्ट करना है इंस्टाग्राम और उसमें मुझे टैग करना है और साथ में अपने सारी इन्फॉर्मेशन को देना है। इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आगे बताया। तो उसी पोस्ट में आप लोगों को अपने आर्ट वर्क्स को इन प्रोसेस वाला फोटो भी लगा के भेजना, चाहे भले वो इन प्रोसेस वाला 1 हो या 2 हो, लेकिन 1 जरूरी है। इससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इसने ये खुद से बनाया। अगर फोटो भी भेजो तो बिल्कुल स्ट्रेट, जिससे वो साफ साफ समझ आ सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों के खुद के इन्फॉर्मेशन के बारे में, कैप्शन में आप लोगों को बस अपना नाम, अपना एज और क्या क्या मटेरियल्स यूज किया बस यही देना है। और हाँ एक और चीज कि मैं आपके आर्टवर्क्स पे अगर लाइक करूँ तो आप समझ जाना कि मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर काफी दिन हो गए और मैंने लाइक नहीं दिया है, मतलब सबमिट नहीं हुआ, तो आप लोग मुझे वो DM कर सकते हो। अगर DM भी कर रहे हो तो DM में भी सिर्फ अपना नाम, एज और जो मटेरियल्स यूज किया बस वही देना। लास्ट में आता है अपने सबमिटिंग डेट पे, मतलब कि किस से किस दिन आप लोग अपने आर्टवर्क्स को सबमिट करना है। तो 26 अप्रैल 2026 से लेकर 10 मई 2026 यानी कि 2 वीक्स का आप लोगों को टाइम मिल जाएगा अपना आर्टवर्क्स बना के सबमिट करने में। एंड 10 मई का पूरा दिन आप लोगों को अलाउ है रात 12 बजे तक, उसके अंदर भी अपना आर्टवर्क सबमिट कर दो। और अगर उसके बाद आप लोग अपना आर्टवर्क सेंड कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को सभी चीजें अच्छी समझ आ गई होगी। एंड इफ अगर आप लोग को कुछ चीजें समझ नहीं आई तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसे पोस्ट वगैरह कर दूं जिससे कि किसी को भी वहां पर भी समझने में आसानी हो और वो भी इस कंपटीशन में पार्ट ले सके। 2 वीक का टाइम है तो आई होप कि आप लोग काफी अच्छे से और अच्छे आर्टवर्क्स बना के सेंड करोगे। तो गाइस कंपटीशन के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने भाई बहन और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे हाइप का बटन दिया है तो अपने भाई को प्लीज हाइप भी कर देना। मिलूंगा तुम्हें एवरी संडे ऐसी और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।